और जैसे कि आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल, और इस क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर हैं तो उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, रूल वहाँ पढ़ाए थे, आप वहाँ जाकर रूल देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होगी। तो पहला सेंटेंस लेते हैं हम लोग, कमला एक मधुर गाना गाती है। तो पहला सेंटेंस है कमला एक मधुर गाना गाती है। सेंटेंस है, ये बिलोंग कर रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रूल लगेगा। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या ई एस या वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कमला, तो कमला लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, वर्ब की एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो कमला क्या है, हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि कमला एक नेम है, और नेम के साथ क्या आता है हमेशा वर्ब की एस या ई एस। वर्ब की एस या ई एस में क्या है, गाना गाती है, ये है मेन वर्ब यानी सिंग्स, कमला सिंग्स। ठीक है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गीत यानी कि अ स्वीट सॉन्ग। तो कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। देखिए हमारा जो सेंटेंस है कितनी आराम से ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लोग लेंगे, लड़का अपने घर जाता है। तो दूसरा सेंटेंस हो गया है लड़का अपने घर जाता है। तो फिर से यही चीज़, क्योंकि अफर्मेटिव में हमेशा यही रूल लगेगा, क्या हो जाएगा, लड़का अपने घर जाता है का होगा लड़का द बॉय। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, वर्ब की एस या ई एस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की एस या ई एस, द बॉय। फिर गो में एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, वो गो में क्या लगाएंगे, एस या ई एस, तो द बॉय गोज टू हिज होम। आप सीधे सेंटेंस को इससे कंपेयर करेंगे आगे। ठीक है, रूल जो आपका है ना, इसीलिए आपको समझ में आए, इसीलिए हमने रूल को सामने लिख दिया है। अगला सेंटेंस है वह अपना पाठ याद करता है। अगला सेंटेंस है वह अपना पाठ याद करता है। तो वह करता है यानी लड़का है, वह करती है होता तो लड़की होती, लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए शी लगाते हैं, तो ही सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की एस या आई एस लगाएंगे क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही याद करने की होती है लर्न्स, तो ही लर्न्स। अपना पाठ ऑब्जेक्ट है, ही लर्न्स हिज लेसन। ठीक, चौथा सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सेंटेंस होगा पिताजी हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, पिताजी हमें पढ़ाते हैं। पिताजी हमें पढ़ाते हैं, तो पिताजी की क्या हो जाएगी, फादर। फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब की एस या ई एस, यानी फादर पढ़ाने की होती है टीच, पढ़ाने की होती है टीच, और फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए टीचेस। वर्ब की एस या आई एस, हमें पढ़ाते हैं, फादर टीचेस टू अस, ये फादर टीचेस अस। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सेंटेंस है मैं अपने स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हो गया मैं अपने स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैं है इसके साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो सारे सेंटेंस थे ये एस या ई एस वाले थे। अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा है फादर टीचर टू अस, यहाँ पे टू थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये नहीं होता है, फादर टीचर अस यही सही होगा। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए, मैं क्या था सेंटेंस वाला, मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मैं अपने स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई, फिर होगा जाता हूँ, और आई के साथ आएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई गो टू माई स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, माई स्कूल। ठीक, आई गो टू माई स्कूल। इस सेंटेंस को आप इससे कंपेयर करिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, माई स्कूल हो गया। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, तो अफर्मेटिव के आपने सेंटेंसेस देख लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे, फिलहाल अभी और देख लीजिए, वे हमें कहानी सुनाते हैं। मान लिया 6 सेंटेंस है, वे हमें कहानी
सुनाते हैं, तो वे की होती है दे के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दे टेल हमें अस, ठीक, वे हमें कहानी सुनाते हैं। दे टेल अस अ स्टोरी, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे आप रिफॉर्म करेंगे। ये तो कुछ बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए थे, उनको हमने आपको थोड़ा बताया था। अब हम लोग सीधे बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। तो इसमें पहला सेंटेंस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है। ये हम लोग मिटा लेते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें इसे वीडियो पॉज करके, और यहाँ पे जो है ये चीज़ें हम मिटा रहे हैं, रूल लिखा रहेगा। इसी पे हम एक्सरसाइज के सेंटेंस आपको बनवाएंगे ताकि आपकी थोड़ा और कन्फ्यूजन दूर हो, और आप भी अपने आप से बनाइए इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाइए। रूल में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप जाके रूल वाला वीडियो देख लीजिए, वो भी हमने बना के डाल दिया है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है कि बिना परीक्षा में प्रथम आती है, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। बिना परीक्षा में प्रथम आती है, तो बिना की हो जाएगी बिना, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से बिना के साथ लगेगा वर्ब की SEIS। बिना स्टैंड्स, परीक्षा में प्रथम आने का होता है स्टैंड्स फर्स्ट, ठीक है, स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। तो बिना स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लेंगे हम लोग एक्सरसाइज से, वो हो जाएगा ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये लड़के की होती है दीज बॉयज़, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ लगेगा डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की SEIS। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना यानी गो। अरे यार हम नहीं कहाँ से ले आए, नहीं होगा। वे लड़के ये लड़के स्कूल साथ साथ जाते हैं, तो दीज बॉयज़ गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल टुगेदर। आप भी अपने मन में बनाने की कोशिश किया कीजिए, और फिर देखा करिए कि हमने कैसे बनाया और आपने कैसे बनाया है, तो आप अपनी मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए आप भी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत गर्मी हो रही है और बहुत पसीने निकल रहे हैं मेरे, तो आप मेरी एफर्ट को, मेरी मेहनत को देखते हुए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, हम कभी क्या हम एफर्मेटिव वाले लेके बैठ गए हैं। एफर्मेटिव वाले ही बनाने, मतलब मेरी माँ मुझे दूध देती, सॉरी हम नेगेटिव वाले बनाने लगे थे। मेरी माँ मुझे दूध देती है, तो मेरी माँ की होगी माई मदर, ठीक, माई मदर। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आता है वर्ब की SEIS। माई मदर देने की होती है गिव, और SEIS के साथ गिफ्ट्स। मुझे, ये है मुझे, गिफ्ट्स मी मिल्क, ठीक। इसको अगर आप एक तरीके से और बनाना चाहें तो बना सकते हैं माई मदर गिफ्ट्स, पहले मी लाए थे, आपकी पहले ले आओ मिल्क, फिर टू मी कर दोगे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, दोनों सेंटेंस सही हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पैड याद करती हैं, ठीक है। तो चौथा सेंटेंस है, ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं। तो ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, इसे कैसे बनाएंगे, ये लड़कियां दीज गर्ल्स क्या है आपका, दीज गर्ल्स है प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दीज गर्ल याद करने को होती है लर्न, दीज गर्ल्स लर्न, फिर अपना पाठ देयर लेसन, प्रतिदिन डेली या एवरीडे, चाहो तो एवरीडे भी लिख दो, ठीक। तो बड़ा ही सिंपल है, आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान है चीज़ें, इतनी कठिन नहीं है। बस आपको एक रूल फॉलो करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की एक्सरसाइज के लिए सब्जेक्ट वर्ब की SEIS, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, आपका सारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ, ठीक।
तो मैं खाना खाता हूँ, ठीक। तो आई ईट या टेक, मॉडर्न इंग्लिश में टेक का यूज़ ज़्यादा होता है, आई टेक फूड, ठीक है। 6 सेंटेंस की बात करें तो 6 सेंटेंस है हमारा, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। तो हम की होती है वी के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है याद करना, यानी कि वी लर्न पाठ, वी लर्न लेसन। प्रतिदिन की क्या लिखी थी ऊपर, डेली या एवरीडे, अब एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, आप जो चाहो लिख लो, वी लर्न लेसन डेली, ठीक है। अगर अपना पाठ होता तो वी लर्न आवर लेसन डेली, ठीक, क्लियर हो गया। इसी के साथ इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल, ताकि आपको मैथ और इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस मिलती रहें। मैथ आप लोग जान ही रहे हैं, आकिब सर पढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी मैथ उनकी, मतलब बहुत ही अच्छी लेवल मैथ है, बच्चे हमेशा 90+ नंबर रखते हैं उनके। तो अब ये तो आपका सौभाग्य है, और हम लोगों का भी आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिसमें हमें आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है और आपको हमसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। हालांकि इतने तो काबिल नहीं है हम फिलहाल, लेकिन फिर भी आपके लिए तो थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं, और मेहनत करिए, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी, ठीक है। तो अगला सेंटेंस ले रहे हैं, यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। तो चलो मान लेते सेंटेंस कौन सा है, हमें तो याद नहीं कौन सा नंबर था, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, यह लड़का 5 सेंटेंस है वाला। तो यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। तो यह लड़का की होती है दिस बॉय, ठीक। अब आज्ञा का पालन करना यहाँ पे है आपका मेन वर्ब, और दिस बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आएगा ओबे। ओबे का होता है आज्ञा मानना या आज्ञा का पालन करना, लेकिन दिस बॉय के साथ आएगा ओबेज, ठीक है। दिस बॉय ओबेज अपने अध्यापक को, ठीक है। तो दिस बॉय ओबेज हिज टीचर। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ पे होता कि दिस गर्ल, यह लड़की अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करती है, तो ये होता दिस गर्ल ओबेज हर टीचर, ठीक है। तो हिज को हर कर देते हैं, इतना आपको पता है इंटर में हो, ठीक है, तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस ले रहे हैं बुक से, एक्सरसाइज से, वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत ज़ोर से बारिश होती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत ज़ोर से बारिश होती है। तो देखिए सुनिए, जो मौसम वाले सेंटेंसेस होते हैं आप सभी को पता है कि वो इट से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सबसे पहले रखेंगे हम इट। अब वर्षा ऋतु में बहुत ज़ोर से बारिश होने की क्या होती है, इट रेन्स। अब इट के साथ हमेशा रेन्स आता है, आप जाके रूल देखिए, वहाँ पे हमने बताया हुआ है, अच्छे से बताया है। इट रेन्स बहुत ज़ोर से, इट रेन्स हैविली, ठीक है। कभी कभी की होती है समटाइम्स, इट रेन्स हैविली समटाइम्स। कहाँ, कब, वर्षा ऋतु में, इन रेनी सीजन या इन द रेनी सीजन। इन रेनी सीजन, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। अब बात करते हैं 7 सेंटेंस की, ठीक। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। सेंटेंस है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, पश्चिम में छिपता है। देखिए, सूर्य की होती है दासन, ठीक, सूर्य की होती है दासन। सदैव की होती है ऑलवेज, द सन ऑलवेज। अब आएगी वर्ब की एसीआईएस या फर्स्ट फॉर्म, तो द सन जो है वो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए आएगा वर्ब की एसीआईएस। द सन ऑलवेज निकलने को होती है राइजेस, द सन ऑलवेज राइजेस। हालांकि होती है राइज, लेकिन द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एसीआईएस लगाएंगे राइज में, तो हो जाएगा राइजेस।
द सन ऑलवेज राइजेस पूर्व में इन द ईस्ट, ठीक है, इन द ईस्ट। आपका इतना सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब बचा है और पश्चिम में छिपता है। और की होती है एंड, और छिपने की होती है सेट्स। एंड सेट्स पश्चिम में इन द वेस्ट, ठीक है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एट सेंटेंस की, जो कि होने जा रहा है अपना गर्मियों में गर्म हवा चलती है। गर्मियों में गर्म हवा चलती है। गर्मियों में गर्म हवा चलती है। तो जो हमने बताया था कि मौसम वाले सेंटेंस, यानी कि जो ऊपर देखा है कि इट से बना हुआ है, गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम, बरसात का मौसम, सर्दियों, जो भी मौसम है, सारे सेंटेंसेस बनते हैं इट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इट। अब गर्म हवा चलने को होती है इट ब्लो। अब इट के साथ लगेगा ब्लोज। इट ब्लोज हॉट विंड इन समर, ठीक है, इट ब्लोज हॉट विंड इन समर, ठीक है। तो ये आपने ट्रांसलेट कर लिया। अब जरा देखेंगे नाइन्थ सेंटेंस क्या है। नाइन्थ सेंटेंस है मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है। मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है। तो मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है। इसका क्या करेंगे, मेरा कुत्ता माई डॉग, मेरे कुत्ते की हो जाएगी माई डॉग। अब क्या आएगा, वर्ब की SERES, यानी कि भौंकना। तो माई डॉग क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, एक ही कुत्ता है। तो यह हो जाएगा, भौंकने की होती है बार्क, भौंकने की क्या होती है, बार्क, और इसमें लगाएंगे SERES, तो हो जाएगा माई डॉग बार्क्स अजनबी व्यक्तियों पर। एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। तो मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है कि बनेगी माई डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। 10th सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, और इसी के साथ अफर्मेटिव एक्सरसाइज खत्म करके निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। तो 10th सेंटेंस दिया हुआ है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसका बनेगा, पक्षी की होती है द बर्ड्स, ठीक, फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये कुछ थे अफर्मेटिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बड़ा ही आसान होता है, इसके लिए हम पहले मिटा लें, और तब तक आप लोग अपना वही काम कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके हमेशा आभारी रहेंगे हम। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपकी जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है हमारी लोगों की पढ़ाई से, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी मतलब पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि सारे बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनको जो है कुछ ना कुछ प्रयत्न दिया जाना चाहिए अलग से, ठीक है। और आजकल तो बड़ा आसान हो गया, यूट्यूब पे मतलब पढ़ा के डालिए, लोग फ्री ही, सबके पास मोबाइल होता है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक। तो हम नहीं कह रहे कि इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ यार, कुछ तो ऐड करेगा ना जीवन में, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐड ही कर देगा ना ये लाइफ में, ठीक है। तो अब बात करेंगे कैसे, हम लोगों ने ये देख लिया, बात करेंगे कैसे निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रूल निगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखेंगे पहला सेंटेंस हमारा इसमें क्या है। पहला सेंटेंस है कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है कमला अच्छा गाना नहीं गाती है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे कमला। अब कमला क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा डस, तो कमला डस, ठीक। फिर लगेगा नॉट, गाने क्या होती है, सिंग, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है,
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर यहाँ पे आएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। मेन वर्ब की भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो ये देखिएगा, कमला डज नॉट सिंग, सिंग्स और सिंग उधर किया था जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे सिंग ही रहेगा, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप यहाँ पे कोई अदर फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, ना ही एस या ई एस लगाएंगे, ना ही आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, लड़का अपने घर नहीं जाता है, लड़का अपने घर नहीं जाता है, लड़का अपने घर नहीं जाता है, लड़के की हो जाएगी द बॉय। ठीक, फिर द बॉय के साथ आएगा डज, फिर नॉट, गो टू हिज होम। क्लियर हो गया, ये सारा सेंटेंस उसी से बन रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, तो वह की होती है ही के साथ हमेशा डज आएगा, फिर नॉट। देख लिए, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। ही डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, याद करना, यानी कि लर्न, हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। ही डज नॉट लर्न अपना पाठ, ही के साथ हिज लेसन। ठीक है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। फोर्थ सेंटेंस क्या है, फोर्थ सेंटेंस है वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये हो गया वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे की होती है दे, और दे क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू, तो दे डू नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ये सारा सेंटेंस उसी अकॉर्डिंग रूल पे है। सब्जेक्ट क्या है, दे, डू, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका स्कूल आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पांचवें सेंटेंस की, जो कि होगा हमारा मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता हूँ। ठीक, तो मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता हूँ। ठीक, अब देखिए, मैं की होती है आई, फिर आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो आई डू, फिर उसके बाद नॉट। कविता सुनाने की होती है सिंग, आई डू नॉट सिंग अ पोएम, आई डू नॉट सिंग ए पोएम। ठीक है, टू यू। क्लियर हो गया, तो ये ऐसा सेंटेंस बनेगा। जैसे कविता सुनाने की होती है सिंग, और कहानी सुनाने की होती है टेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो लड़के की होगी द बॉयज़, या बॉयज़, सीधे लिखो बॉयज़। बॉयज़ डू नॉट लर्न देयर लेसन। ठीक, बॉयज़ डू नॉट लर्न देयर लेसन। बड़ा ही सिंपल है, आप जो है ये चीज़ जो है सीख सकते हो, सिर्फ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं सीधे अगले सेंटेंस तरफ, बीना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है, ये मिटा लें फिर आगे बढ़ें। आप लोग वीडियो पॉज करके सब नोट कर लिया करिए, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और हमारे चैनल को आप शेयर करते रहें, मतलब लोगों को तक पहुंचाते रहें। ठीक है, लोगों तक चैनल पहुंचाते रहें। ठीक, और अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास, बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है। तो पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज से, बिना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है, तो बिना की हो जाएगी बिना के साथ लगेगा डज, और फिर आएगा नॉट, तो बिना डज नॉट स्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए,
फिर ऑब्जेक्ट परीक्षा में प्रथम आना, विनर डज नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेंगे, ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं, ठीक है, ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। तो ये लड़के की होती है दीज बॉयज, दीज बॉयज, दीज बॉयज के साथ आएगा हमेशा डू, ठीक है, दीज बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, ठीक है। देखिए दीज बॉयज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक, क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, जो कि है हम लोगों का, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम की होती है वी, कभी और नहीं का हमने आपको रूल में बताया था नेवर लगता है, और नेवर के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। नेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में नेवर जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। जब सब्जेक्ट हमारा होगा वी यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम कभी झूठ नहीं बोलते, वी नेवर टेल अ लाई, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस होगा हमारा, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। तो हम की फिर से हो गई वी, सॉरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमने अफर्मेटिव देख लिया सेंटेंस, तो चलो खैर इसी में हम नहीं लगाए दे रहे हैं यार, क्या ही मिटाएं। हम प्रतिदिन पाठ याद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट लर्न आवर लेसन डेली, ठीक, क्लियर हो गया। तो वी डू नॉट लर्न आवर लेसन डेली, कैसे हुआ ये, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक। यही रूल है बस, अगर आपके दिमाग में रूल है तो आपके सेंटेंस आराम से बन जाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे बनेंगे आपके सेंटेंस, ठीक है। आप 5 सेंटेंस सीख के या 10 सेंटेंस सीख के ट्रांसलेशन के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते आप आ गए हैं। कम से कम एक टेंस अगर आप सीख रहे हो तो 500-600 या 1000 सेंटेंस तो आप बना ही डालो, टाइम निकाल करके। 2-4 महीने लगते हैं इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ फिर आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आपको नॉलेज होगा पढ़ाई का। जैसे एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है इंसान को, बार बार अभ्यास करना इंसान को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी ढेर सारी जो है अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक। तो 5वां सेंटेंस हमारा क्या है, बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं। तो बहादुर लोग की होती है द ब्रेव पीपल, द ब्रेव पीपल, ठीक। अब ये क्या है, ब्रेव पीपल, बहादुर लोग मतलब ढेर सारे लोग, यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट, पसंद नहीं करना, डू नॉट लाइक, ठीक है, पसंद नहीं करना। जैसे हम किसी को पसंद करते हैं तो आई लाइक समवन, ठीक। तो ऐसे ही पसंद नहीं करना, तो आई डू नॉट लाइक, आई डू मतलब प्यारी, आई नहीं, द ब्रेव पीपल डू नॉट लाइक मृत्यु, अपमानजनक मृत्यु की होती है, सॉरी कभी नहीं है तो नेवर होगा, द ब्रेव पीपल नेवर लाइक द डेथ, लाइक द डेथ ऑफ, अपमानजनक का होता है डिस्ग्रेस, ठीक है, लाइक द डेथ ऑफ डिस्ग्रेस, द ब्रेव पीपल नेवर लाइक द डेथ ऑफ डिस्ग्रेस, ठीक है। अगला सेंटेंस है मेरे चाचा अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो ये मिटा के लिखते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस हैं, आएंगे नहीं, आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। तो मेरे चाचा अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा,
सेंटेंस नंबर 6 है यहाँ, मेरे चाचा अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे चाचा की होगी माई अंकल, माई अंकल, माई अंकल। इसके बाद क्या हो जाएगा, डू या डज, तो डज, क्योंकि माई अंकल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई अंकल डज सीधे आएगा नॉट, फिर खर्च नहीं करना चाहते हैं, डज नॉट वांट टू, ठीक, फिर स्पेंड, वांट टू स्पेंड हिज मनी, ठीक है। माई अंकल डज नॉट वांट टू स्पेंड हिज मनी, ठीक। अगला सेंटेंस लेते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है। 7th सेंटेंस है, श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक, तुच्छ झगड़ों में, तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है। और ये बात भी सही है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो तुच्छ झगड़ों में नहीं बढ़ता है। तो देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, श्रेष्ठ व्यक्ति की होती है द नोबल पर्सन, द नोबल पर्सन, ठीक है। अब श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ पे द नोबल पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि एक ही व्यक्ति, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति कई सारे होते हैं, पर यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट तरीके से लिया गया, ठीक है, डज नॉट, ठीक है। द नोबल पर्सन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, व्यर्थ नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन पिटी क्वेरल्स, इन पिटी झगड़ों में, तो ए नहीं लगेगा, इन पिटी क्वेरल्स, ठीक। अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये होता है श्रेष्ठ व्यक्ति तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, तो ये होता द नोबल पर्सन डू नॉट वेस्ट देयर टाइम इन पिटी क्वेरल। क्लियर हो गया। तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है कि सिंगुलर है, सेंटेंस पढ़ के मालूम पड़ जाता है क्या है, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है। तो अगला सेंटेंस है, वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है, वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता है। तो वह करता है यानी कि ही, वह करती है यानी कि शी, तो यहाँ पे क्या है, ही है। तो ही और कभी नहीं की होती है नेवर, और आपको हमने बताया है कि नेवर वाले सेंटेंस में डू डज का यूज़ नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ही नेवर टीजेस, परेशान करने की हो जाएगी टीजेस, परेशान करने की टीजेस, टीज होती है ही के लिए एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो ही नेवर टीजेस हिज। छोटी बहन की होती है यंगर सिस्टर, ही नेवर टीजेस हिज यंगर सिस्टर, ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं 9th सेंटेंस की। 9th सेंटेंस है हम लोगों का, मैं आपकी ईमानदारी पर बिल्कुल संदेह नहीं करता हूँ, मैं आपकी ईमानदारी पर बिल्कुल संदेह नहीं करता हूँ। तो मैं की होती है आई, फिर आएगा डू नॉट डाउट एट योर ऑनेस्टी, आई डू नॉट डाउट एट योर ऑनेस्टी, ठीक है। इसके बाद 10th सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं, ठीक है। 10th सेंटेंस होगा हमारा, वह मेरी समस्या नहीं समझ रहा है, वह मेरी समस्या नहीं समझ रहा है। तो वह की होती है ही, रहा है क्योंकि लड़का है तो ही, ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा है सर यहाँ पे रहा है,
बट आखिरी में ता है, ते हैं, यही सब आ रहा है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लिखे होते हैं रहा है में, लेकिन वो सेंस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये उसी में का सेंटेंस है, वह मेरी समस्या नहीं समझ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे काम नहीं हो रहा समझने का, ये एक चलता हुआ कार्य है, ये एक हैबिट बन गई है कि वह कभी उसकी समस्या समझना ही नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस है ये। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो इसी के साथ आपके हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनवा दिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब मिटा लें, अब जब तक आप सब नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, और आज आपके हमने ये एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करवा दी है। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जो कि स्वाभाविक है होना, इंसान गलती कर सकता है, तो आप मुझे कमेंट में वो भी रिमाइंड करा सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, जब इंसान पढ़ाता है तो कुछ ना कुछ गलती करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप मेरी वो गलतियाँ पकड़ सकें जो मुझसे हो रही, जो मुझे समझ में नहीं आई हैं, या हमें लगता है ये चीज़ सही है बट वो गलत हो, मेरे हिसाब से सही है बट आपके हिसाब से गलत हो, तो आप मुझे वो रिमाइंड करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। ठीक, तो अगली बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे रिफॉर्म करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर फर्स्ट टाइप का है तो उसका रूल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, अगर ये है फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। ठीक है, और अगर है सेंटेंस, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये मिटाए दे रहे हैं इतना, और ये मिटाए दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव अपना ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सेंटेंस है आपका सेकंड टाइप का तो उसके लिए रूल होगा, ये सब आपको सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो गया आपका एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का रूल और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का रूल। इन्हीं रूल्स की है, यानी इन्हीं स्ट्रक्चर्स की सहायता से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस हम लोग के पास आ रहा है, क्या कमला मधुर गाना गाती है। तो पहला सेंटेंस हम लोग के पास जो आया है, क्या कमला मधुर गाना गाती है। तो ये क्या है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। हमने आपको बताया फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसमें क्या से शुरुआत होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इसके लिए लगेगा ये वाला रूल। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज, दो हैं, और कमला सिंगुलर है इसलिए डज कमला, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज कमला सिंग, ऑब्जेक्ट मधुर गाना, डज कमला सिंग स्वीट सॉन्ग। ठीक, डज कमला सिंग स्वीट सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है, क्या लड़का अपने घर जाता है। क्या लड़का अपने घर जाता है। तो डज द बॉय गो टू हिज होम, क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, क्या वह अपना पाठ याद करता है। क्या वह अपना पाठ याद करता है। तो डज ही लर्न हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देख लिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप उधर में लाइए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, बिल्कुल सेम और सरल चीज़ें हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। जितना ज़्यादा इस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला सेंटेंस है, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं। क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, क्या वे अपने स्कूल जाते हैं। तो क्या वे, तो क्या के लिए आएगा, डू या डज, तो यहाँ पे वे है तो डू आएगा, इसलिए वे की दे। तो डू दे गो टू अपने स्कूल, तो दे का अपना होता है देयर स्कूल। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस है अपने पास, 5-1 इज, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो इसका हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें एक
कहानी सुनाता हूँ। तो हो जाएगा डू आई टेल यू, डू आई टेल यू, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ के लिए डू आई टेल यू अ स्टोरी। ये सीधा स्ट्रक्चर अपना वही वाला है। देखिए हेल्पिंग वर्ब डू हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल हो गई, ऑब्जेक्ट यू हो गया, फिर एक कहानी, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट है तो इसको जो है दोनों ऑब्जेक्ट लास्ट में ही रहेंगे। क्या होगा, डू आई टेल यू आई स्टोरी। अगर आप चाहो तो ऐसे बना लो, डू आई टेल आ स्टोरी टू यू। ठीक है, तो टू यू करके भी आप ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। छठा सेंटेंस है, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं। तो हो गया सेंटेंस, क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं। तो ये हो जाएगा, डू दीज बॉयज लर्न देयर लेसन। देखो डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो बड़ा ही सिंपल है। अब बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस की जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के हैं इनकी। ठीक है, तो पलट लेते बनना, वह कहाँ रहता है। तो अगर एक सेंटेंस लें इस रूल के हिसाब से, वह कहाँ रहता है। अच्छा एक बात देखिए, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं उसमें क्या है, क्या 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 क्या, सब में क्या लगा है और सेंटेंस के पहले लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो इनकी इंग्लिश बनाई गई है उसमें क्या के लिए वाट वर्ड होता है, बट यहाँ पे यूज़ नहीं किया है वाट। हमने क्या किया है, या किया जाता है, क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या नहीं है, क्या हो सकता है, ऐसा नहीं क्या नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश आती है, डू डज भी रहता है उसके बाद। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखिए, तो कहाँ की होती है, वेयर। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है वाह, तो वेयर डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर डज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही लिव। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है। आप क्या करिए, मेहनत करिए बस। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसकी इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई डू यू, भाई हेल्पिंग वर्ब है तो डू आएगा यू के साथ, इसलिए वाई डू यू, डज नहीं, डू यू, वाई डू यू। अब नहीं है ना, तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, अगर सुन लीजिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ उसमें नॉट का भी यूज़ नहीं भी आया है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वहीं अगर सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। क्लियर हो गया, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर आपका यही सेम वाला है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि ये लिखा है इंट्रोगेटिव का और ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, हमने नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई साहब, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कठिनाई हो रही है समझने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ ये चीज़ बता देना कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, समझा दीजिए, कुछ और एक्सप्लोर कर दीजिए, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को ही हम 5-10 मिनट में कवर कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यह है, तुम कितना मील प्रतिदिन टहलते हो। तुम कितना मील प्रतिदिन टहलते हो, तुम कितना मील प्रतिदिन टहलते हो, तो अब देखो कितना जो मील है, ऐसे सेंटेंसेस में कुछ जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके साथ उनके पूछने वाली भी चीज़ें आती हैं, जैसे कितना दूध तो हाउ मच मिल्क, कितने बिस्कुट तो हाउ मेनी बिस्किट, कितने आदमी हाउ मेनी पर्सन, इस टाइप से जो है, या हाउ मेनी मेन, इस टाइप से चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ऐसे ही तुम कितना मील तो हाउ मच मील्स। ठीक है, मेनी आना चाहिए यार, हाउ मेनी मील्स होगा, सॉरी, हाउ मेनी मील्स
या माइल्स, हाउ मेनी मील्स डू यू, यू के साथ डू आएगा, हाउ मेनी मील्स डू यू वॉक डेली, तो हाउ मेनी मील्स डू यू वॉक डेली। सीधा सेंटेंस है, जब हाउ वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है, या हुज बुक किसकी किताब, तो हुज बुक किसके साथ, तो विद हुम आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके साथ इनके वर्ड भी आते हैं, तो हाउ मेनी मील्स हो गया। ठीक, चौथा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो विच बुक, यहाँ पे आ जाएगा विच बुक, ठीक, डज हर सिस्टर, डज हर सिस्टर क्या है, रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, तो विच बुक डज हर सिस्टर रीड। सेंटेंस आपके सामने इजी बन गया। तो इतना बहुत है आपके लिए, लेकिन हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करवा दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप सब लिख के रूल भी देख लीजिए और इस वीडियो को 2-4 बार पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से सेंटेंसेस नए ढूंढिए, दूसरी बुक्स किताब से ढूंढिए, ठीक है, उन्हें बनाइए और देखिए आपसे बनने लगेंगे। नहीं बन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट करिए, आपको हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करना चाहते हैं आपके, लेकिन आप भी इसके लिए प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप उसको नहीं जानते हैं? पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज का, क्या आप उसको नहीं जानते हैं? तो इसका बनेगा डू यू नॉट नो हिम या हर, दोनों हो सकता है क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं है कि जानने वाली लड़की है या लड़का है, जिसको जाना जाना है वो लड़की है कि लड़का है। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? तो डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल डेली? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना वरना सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगला सेंटेंस है, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है? इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है? तो हु, अच्छा कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इन लड़कियों को क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ क्या करते हैं, हु के साथ वर्ब की एस या ईएस लगा देते हैं। तो हु टीचेस मैथमेटिक्स, ठीक, टू दीज गर्ल्स। फोर्थ सेंटेंस है, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं? वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं? ये हो जाएगा इन विच क्लास डू दोज, वे विद्यार्थी दोज स्टूडेंट्स रीड। ठीक है, इन विच क्लास डू दोज स्टूडेंट्स रीड। फिफ्थ सेंटेंस क्या है, क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो? क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो? तो डू यू लर्न योर लेसन रेगुलरली? ठीक है, सिक्स्थ सेंटेंस है, क्या यह लोहार अपनी भट्टी पर कार्य करता है? क्या यह लोहार अपनी भट्टी पर कार्य करता है? तो डज दिस ब्लैक स्मिथ, लोहार की क्या होती है, ब्लैक स्मिथ, कार्य करने की वर्क ऑन हिज फर्नेस। डज दिस ब्लैक स्मिथ वर्क
ऑन हिज फर्नेस। ठीक है। 7th सेंटेंस है, तुम किससे बात करना चाहते हो? तुम किससे बात करना चाहते हो? ठीक है। तो whom do you want to talk? ठीक। 8th सेंटेंस है, वह किसके साथ खेलना चाहती है? वह किसके साथ खेलना चाहती है? तो विद whom does she want to play? ठीक। विद whom does she want to play? विद whom does she want to play? ठीक। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे इंट्रोगेटिव के। अब हमने आपको जो है बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और सेंटेंसेस ऐसे ढूंढें, ऐसे करें। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट में लिख दीजिए, आपको हम बता देंगे। अपने जो जिनसे भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं जाकर कोशिश करिए ढूंढने की, और आप सीखने का प्रयत्न कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको ट्रांसलेशन सीख ही लेना है। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ काइंडली मुझे बताएं कि वो गलती क्या है, ताकि मैं उससे सीख सकूं और अपने अंदर भी बदलाव कर सकूं। ठीक है। थैंक यू।